हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा जो मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसका नाम है रियल नंबर। ठीक है। और क्योंकि आपकी पहली क्लास है इसलिए हम इसमें कुछ बेसिक्स जो हैं वो समझेंगे। आमतौर पे आप लोग जो पढ़ रहे हो मैथ्स में या फिर जो भी आप पढ़ चुके हो उन सभी का हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग जो मैथ्स पढ़ के आए हो अभी तक उसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि नाइन्थ क्लास में आपने जो मैथ्स पढ़ा है वो एक तरह से उसको फर्स्ट मानिए और यहाँ पर जो है आप सेकंड पढ़ रहे हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले ऐसा होता था कि नाइन्थ और टेंथ का दोनों सेम होता था, मतलब कि जुड़ा होता था पूरा प्रॉपरली, लेकिन अब थोड़ा सा अलग हो गया है। लेकिन फिर भी अगर मैं बेस की बात करूँ तो आप लोगों को साथ में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग आज मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो एनसीईआरटी का है रियल नंबर्स, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। देखो रियल नंबर क्या होते हैं। आमतौर पे जितने भी नंबर्स हमें मिलते हैं या जितने भी नंबर्स हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं वो सभी हमारे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है। चाहे वो हमारा नेचुरल नंबर हो, चाहे वो रियल नंबर सॉरी वोल नंबर्स हो, चाहे वो इंटीजर्स हों, चाहे वो रैशनल नंबर्स हो या इरेशनल नंबर्स हो, जो भी नंबर्स आप लोग इस्तेमाल करते हो वो सभी आपके पास रियल नंबर में काउंट होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि पहले आपने जो क्लास पढ़ी होगी उसमें आपने इन नंबर्स का, ये जो रियल नंबर, नेचुरल नंबर है, वॉल्स नंबर है या इंटीजर है या फिर आपका रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, ये सभी जो आपने पढ़े होंगे इन सभी का आप लोगों को यूज़ अच्छी तरह से आना चाहिए या फिर आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप रियल नंबर्स को अच्छी तरह पढ़ पाओगे। ठीक है। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हालांकि इस सीज़न में यानी कि आपका जो ये लॉकडाउन की वजह से 2020 वाला जो आपका सेशन है उसमें कुछ मैथ्स का जो कंटेंट है वो ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है। जो कंटेंट है वो ख़त्म कर दिया है। तो ये जो थ्योरम मैं आपको बता रहा हूँ हालांकि इसी कंटेंट में से आती है, लेकिन फिर भी आप लोग क्या क्योंकि हटा दी गई है, एक बार मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको पढ़ें। ठीक है। इसको पढ़ने से क्या होगा कि आपका जो बेस है मैथ्स का वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो उससे आपको आगे की जो थ्योरम है उसको पढ़ने में आसानी रहेगी। ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना जो बेस है वो अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक इसमें जो हमारा चैप्टर है रियल नंबर, उसमें जो सबसे पहली थ्योरम है वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। उस थ्योरम का नाम है यूक्लिड डिवीज़न। क्या नाम है उसका? यूक्लिड्स डिवीज़न। ठीक। अभी यूक्लिड डिवीज़न क्या है? ठीक है। देखो, हम सबसे पहले एक नंबर लेते हैं। मान लो हमने एक नंबर लिया 35। ठीक है। और हमने इसको डिवाइड किया 8 से। मान लो 8 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो हमें क्या मिलेगा, 8 का अगर हम टेबल पढ़ें 8 4 जा 32। ठीक है। तो हमें मिलेगा रिमाइंडर 3। अभी जो 3 हमें रिमाइंडर मिला है, ये इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, जैसे हमने पीछे जो क्लासेस में पढ़ा है, ये जो हमारा आंसर आता है इसको क्वोशिएंट्स बोलते हैं, और जो ये हमारा होता है वो डिवाइज़र होता है। ठीक है। और ये हमारा होता है वो डिवाइडेंट होता है, और ये हमारा रिमाइंडर होता है। ठीक। अगर इसको आप थोड़ा इस तरह से लिखना चाहें कि भाई हमें डिवाइडेंट चाहिए, तो आप कैसे लिखोगे, डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है। अब इन्होंने इसको किस तरह से लिखा है, इसको इन्होंने माना है A, इसको इन्होंने माना है B, इसको माना है Q जो कि है ही, और इसको माना है R, ये भी है ही। बस इन्होंने जो डिवाइडेंट और डिवाइज़र है उसको इन्होंने A और B की फॉर्म में लिख लिया है।
ठीक है। अब कोई भी नंबर अगर है वो इस फॉर्म से जो है वो वेरीफाई हो जाता है, इस फॉर्मूले से वेरीफाई हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फॉर्मूले से जो हमने भी आंसर निकाला था उसमें हमने क्या निकाला था, हमारा जो 35 है वो कैसे आया था, जब हमने 8 से इंटू किया था और हमारा जो उधर दूसरी तरफ आया था वो आया था हमारा 4 और हमारा जो रिमाइंडर बचा था वो बचा था 3। ठीक है। तो हमने इसको जब से सॉल्व किया तो यहाँ पर कितना आया 32 और यहाँ पर कितना हुआ 3, तो ये हमारा हो गया इज इक्वल टू 35। इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला है वो किसी भी डिवाइड पर प्रॉपरली एग्जिट होता है। इसमें इसी फॉर्मूले के ऊपर हमारा जो यूक्लिड डिवीज़न है वो उसी फॉर्मूले के ऊपर पूरा काम करता है, एल्गोरिथम जो है वो उसी के ऊपर काम करती है। ठीक है। देखिए किस तरह से, मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन लिया, पहला क्वेश्चन वो है हमारा कि हमें 135 और 225 का हमें HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, जब आप इसको 225 को या 135 से इंटू डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आएगा वो कुछ इस तरह से होगा, 225 इज़ इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। ये हमने इसी फॉर्मूले से लिखा है जो मैंने अभी आपको बताया था, इसी फॉर्मूले से हमने लिखा है इसको। तो क्या आ रहा है ये 135 इंटू 1 प्लस 90। अब ये जो 90 है इसको ही हम आगे लेकर के चलेंगे। ठीक है। अब 90 को हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब 90 के फॉर्म में 135 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 135 इज़ इक्वल टू 90 इंटू 1 और प्लस कितना आएगा 45। ठीक है। अब देखिए जो इधर जो सबसे प्लस में आता है वो हमने हमारा क्या था, रिमाइंडर था, इसमें क्या आया था 90 और इधर क्या आया 45। ठीक है। अब हम 90 को लेकर के चलेंगे, कैसे चलेंगे, 90 इज़ इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। 0 क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है। क्यों, क्योंकि जब आप 45 का इंटू करते हैं 2 में तो वही आपका क्या बन जाता है 90 बन जाता है, और जब 90 बन जाता है तो रिमाइंडर क्या बचता है 0, और जहाँ पर हमारा 0 रिमाइंडर बच जाता है वहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, सिंस द रिमाइंडर इज़ 0 the process stops। ठीक। since the divisor at this stage, इसको आप मतलब लिख सकते हैं, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, स्टेज इज़ 45। ठीक। दैट्स मीन देयरफॉर द HCF ऑफ 135 एंड 225 इज़ 45। क्या मतलब है इसका, कि हमारा जो 135 और 225 का रिमाइंडर है वो क्या है 135 एंड 225 का जो रिमाइंडर बोल रहा हूँ, HCF जो है वो क्या है 45। ठीक। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी है यूक्लिड डिवीज़न। ठीक है, जिसका इस्तेमाल करके हम किसी भी नंबर का HCF निकाल सकते हैं। ठीक है। चलिए एक और नंबर हम लेकर के देखते हैं। एक और नंबर हमारा है, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है सेकंड, हमारे पास एक नंबर है 196 एंड 38220। ठीक है। इसको आप सॉल्व करते हैं। ठीक है। इसमें अब सबसे पहले क्या होगा, हम लिखेंगे 38220। इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो इस तरह से 196 इंटू 195
इज प्लस 0। अब देखिए पहली बार में ही ये जो है अपने आप में सॉल्व हो गया। यानी कि अगर मैं 196 की इंटू कर दूंगा 195 में, तो हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। इसका क्या मतलब है कि 196 इज़ HCF ऑफ 38220 एंड 196 ऑल्सो। अपना तो होगा ही है और साथ ही साथ इस दूसरे नंबर का भी है। सॉल्व हो गया। इसी तरह से आप किसी भी नंबर का जो क्या बोलते हैं HCF निकाल सकते हैं, ठीक है, इजीली। ठीक, तो ये आमतौर पे आपकी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें मेन तो इसी थ्योरम पे ज़्यादातर क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो हमारी थ्योरम होगी उसके ऊपर जो हमारा क्वेश्चन है वो करेंगे। और पहले आप क्या कीजिएगा कि आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के ऊपर मिल जाएंगे। 1.1 जो एक्सरसाइज है आपको मैक्सिमम क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। हो सकता है डिजिट्स अलग हो क्योंकि बुक्स अलग अलग होती हैं, लेकिन आम मैक्सिमम जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप पहले इसका इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्लास करेंगे। ठीक, ओके।